नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के भागलपुर में 5 जून 2023 को गंगा नदी के ऊपर 1710 करोड़ की लागत से बन रहे 3.16 किलोमीटर का सुल्तानगंज जगवानी घाट पुल गिर गया था, जिसको लेकर के राज्य में बड़ा बवाल मचा था। और दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि यह पुल इससे पहले भी 13 अप्रैल 2022 को भी गिर गया था। और दोस्तों राज्य में बवाल क्यों ना मचे, मचना भी जरूरी है, क्योंकि ये पुल नहीं गिरा है, ये भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार दिख रहा है कि बिहार में कितने बड़े स्तर पे करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी है। नेताओं बिहार में, दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में नेता बिहार को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बिहार की ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है नेताओं पे कि ब्यूरोक्रेसी कर रही है। आखिर ये किसकी इतनी बड़ी करप्शन है कि ये पुल एक बार नहीं दो बार गिर गया और इसका शुद्ध लेने वाला शायद कोई नहीं है। इसी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। दोस्तों इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। और बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट ने इतना तक कहा कि आपने जो एक्शन रिपोर्ट लिया है, एक्शन रिपोर्ट है, वो अगली डेट पर आप हमें सबमिट करें। तथा इसके साथ साथ जो कंपनी है इस पुल का जो निर्माण कर रही थी कंपनी, दोस्तों उसका नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और इस जो कंपनी के एमडी हैं उनको भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि 21 जून 2023 को आप अपने एक्सपर्ट कमेटी टीम के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होंगे और आप बताएंगे बिंदुवार तरीके से कि जो हम लोग आपसे पूछेंगे और उसका रिपोर्ट जो है आप सबमिट करेंगे कि किस तरीके से ये पुल एक बार नहीं 2 बार पुल ये गिरा। और शायद राज्य सरकार और आपकी स्थिरता का देन है कि ये पुल गया। ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन दिए हैं दोस्तों, बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और इसी पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों केस का नाम है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर 8209/2023, ललन कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। The petitioner is public interest litigation claims to be public spirit citizen to be social worker interested in the maintenance of a orderly society as a file the public interest litigation। इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड किस तरीके से आप देखिए कि ये पुल एक बार नहीं 2 बार गिरा और शायद इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इसकी जांच के लिए इन्होंने ललन कुमार ने कोर्ट में यह भी अर्जी लगाई है कि इस पूरे पुल की जांच जो है एक ऑनरेबल हाईकोर्ट के सिटिंग जज जो है करें, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। वरना ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, जो ये पॉलिटिशियंस हैं, इसमें फिर से जो है लीपापोती कर देंगे और जो असली भ्रष्टाचारी इस पुल में है उसका पता नहीं लग पाएगा। दोस्तों इस केस की सुनवाई के दौरान मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने पॉइंट नंबर 2 में बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन दिए। और क्या कहा कोर्ट ने, यहां तक कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि कैसे ये पुल एक साल में 2 बार गिर गया, कैसे ये पुल एक साल में 2 बार गिर गया। दिस कोर्ट इज शॉक्ड बाय द कोलैप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रिज 46/2023 बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर गंगा एंड कनेक्टेड द सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जगवानी घाट इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ये जो पुल को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने कहा दोस्तों कि हम स्तब्ध हैं कि एक साल में ये पुल 2 बार गिर गया। और ये बहुत बड़ा बिहार सरकार का काम है जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को भागलपुर से जोड़ता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि व्हाइल द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन द स्ट्रक्चर्स द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड इन 13/4/2022। बार दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इससे पहले भी ये पुल जो है 13/4/2022 को भी ये पुल गिरा था और अब 5 जून 2023 को भी ये पुल गिर गया और इसकी शुद्ध लेने वाला शायद कोई बिहार में नहीं। इस बात को लेकर के विधानसभा में बातें उठी गई। तो जब हमारे आदरणीय जो पथ निर्माण मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, जब वो अपोजिशन में लीडर थे तो उनका वर्जन कुछ और था, और अब जब मंत्री हैं तो उनका वर्जन जो है कुछ और है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने पॉइंट नंबर 3 में यह भी कहा कि आईआईटी रूट जिस समय पुल पहली बार गिरा था उसको लेकर के जो करंट में उस समय की नीतीश गवर्नमेंट थी, और आज भी नीतीश ही गवर्नमेंट है, लेकिन उस समय भाजपा के साथ थे और अब आरजेडी के साथ है। आईआईटी रुड़की की उस रिपोर्ट को सबमिट करने के भी विषय में कोर्ट ने कहा कि जिस समय पुल गिरा था तो उस समय आईआईटी रुड़की ने उस समय कहा था कि पुल का डिजाइन जो है वो पुल के डिजाइन में डिफेक्ट है, उस रिपोर्ट को भी शामिल करने को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। पॉइंट नंबर 3 में भी कोर्ट ने जो दोस्तों कहा मैं वो पढ़ के आपको सुना रहा हूं। कोर्ट ने कहा
कि द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रिज इज द इन्फॉर्म इज द 1710 crore as per as several newspaper report cause of the collapse in that the pillars could not be support the load the superstructure। यानी कि उस समय कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम था। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड द न्यूज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की has submitted the investigation report in which the defect in the design of the bridge have been reported। यानी कि ब्रिज के डिजाइन में भी डिफेक्ट था, स्ट्रक्चर में भी डिफेक्ट था, उनकी सारी रिपोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 21 जून को जब यह मामला लगेगा तो आप हमारे समक्ष रखेंगे। आगे कोर्ट ने यह भी कहा जो कोर्ट ने कहा, इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर में यहां तक कहा कि जो ये घटना हुई है वो राज्य सरकार और ठेकेदारों के शिथिलता की वजह से हुई है। यह अदालत बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा करने, पब्लिक मनी की दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग को रोकने और समाज एवं आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए बहुत चिंतित है। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसमें कोर्ट ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस पुल के गिरने का सबसे बड़ा कारण स्टेट गवर्नमेंट और जो उस कंपनी का ठेकेदार और कंपनी एसपी सिंगला प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है वो है। इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा। मैं आगे पढ़ के आपको दोस्तों सुना रहा हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा। दिस कोर्ट इज ए कंसर्न ऑफ द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लार्ज and to be prevent the misuse of public money and the exploitation of the nature resources in the interest of society, the common people, which has because the laxity of the authority of the state government and the contractor। मैं दोस्तों यही बात मैंने कहा कि ये जो सब कुछ हुआ है वो राज्य सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के शिथिलता की वजह से हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर 5 में इस चीज को एम्फसाइज किया। आगे कोर्ट ने कहा कि दिस कोर्ट फाइंड द प्रॉपर एट दिस स्टेज डायरेक्ट एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सबमिट द स्टडी रिपोर्ट। एसपी सिंगला को कहा कि स्टडी रिपोर्ट आप सबमिट करें और कोर्ट ने 12 पॉइंट इंगित किए दोस्तों, 12 से 13 पॉइंट इंगित किए और कोर्ट ने कहा कि पॉइंट नंबर 1 में जो बिंदुवार तरीके से जवाब मांगे उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज, पूरे ब्रिज की लेंथ क्या है वो बताएं। द नेचर ऑफ द स्ट्रीमिंग फॉलोइंग ऑफ द साइड, नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सॉइल स्टेटा ऑफ फाउंडेशन, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन द ब्रिज, द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स। ब्रिज गिरा है तो उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हुआ है वो बताएं। डीपीआर की सारी बातें आप हमें बताएं। आप हमें ये बताएं कि सॉइल एक्सप्लोरेशन फाउंडेशन जो है उसकी सारी रिपोर्ट हमें लगाएं। हाइड्रोलॉजिकल डेटा हमें उपलब्ध कराएं। आप हमें बताएं कि मॉडल स्टडी सुबल स्ट्रक्चर फाउंडेशन जो बताया गया है वो जो प्रेजेंटली है वो कैसा है। आप हमें जीएसटी का पेपर दें, जो मटेरियल आपने यूज किए हैं, किस तरीके का मटेरियल आपने यूज किया आप हमें वो भी बताएं। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि आप हमें जो है इस ब्रिज का जो जियोलॉजिस्ट है वो किसने तैयार किया, अब सारा डिटेल जो है आप हमें उपलब्ध कराएं 21 जून को जब ये मैटर लगेगा। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर 6 में ये कहा दोस्तों, द कोर्ट फाइंड्स दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन में कोलैप्सिंग द ब्रिज सीरियसली हैज। कोर्ट ने यह भी कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि राज्य सरकार जो है सीरियस थी इस पुल को गिरने के बाद, अभी उस समय नहीं थी, अभी कोर्ट ने कहा कि जो आपने स्टेट गवर्नमेंट ने जो एसपी सिंगला कंपनी है उसको ब्लैकलिस्टेड करने को लेकर के भी सो कॉज नोटिस इशू किया है, जो कंपनीज के इंजीनियर्स हैं उन पे भी कार्रवाई की है। तो कोर्ट ने ये भी बातें कही। कोर्ट ने पॉइंट नंबर 7 में द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टू सबमिट द एक्शन रिपोर्ट, जो आपने एक्शन रिपोर्ट जो लिया है आप स्टेट गवर्नमेंट ने वो आप 21 जून को आप जो है हमारे समक्ष रखें। कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कहा, उनके एमडी को, कि आप अपने एक्सपर्ट कमिटी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। और कोर्ट ने 9 नंबर पॉइंट में कहा री नोटिफाई द केस नंबर 2130 सुबह 10:30 बजे ये मामला लगेगा और इसकी हम पूर्ण सुनवाई करेंगे। दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या ये करप्शन नहीं है? एक बार नहीं, ये 2 बार पूरा बिहार में करप्शन का पोल खुल गया और उसका शुद्ध लेने वाला शायद कोई नहीं रहा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मेरी जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।